बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों से मौतवाना गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली इस तरह की आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। पेश खिदमत है मेरे प्यारे दोस्तों, किस्सा 4 चोरों का है। सुल्तान महमूद गजनबी की आदत थी कि रात को भेस बदलकर शहर का गश्त किया करते थे। रियाया सोई होती थी और वह खुद जागा करते थे। एक रात हस्बे मामूल भेस बदलकर शहर की गश्त कर रहे थे कि आपने एक जगह चंद चोर देखे जो चोरी की नीयत से कहीं जा रहे थे। सुल्तान महमूद को देखकर वह चोर डर गए और पूछने लगे कि तुम कौन हो। सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। चोर समझे कि यह भी एक चोर है, चुनांचे वह मुतमईन हो गए। सुल्तान भी उनमें शामिल हो गया और कहा, इतनी रात गए तुम्हारा घर से निकलने का क्या मकसद है। वह चोर बोले, वही जो तुम्हारा है, यानी चोरी करना। सुल्तान ने कहा, तो फिर शाही महल लूटो, वहाँ से बड़ा खजाना हाथ आएगा जो उम्र भर के लिए हमें रुपये से बेनियाज कर देगा। चोरों ने यह मशवरा सुनकर सुल्तान की ज़रूरत की दाद दी और कहा, बड़े दिलेर चोर हो, शाही महल में भी चोरी करने से नहीं डरते। लो, आज तुम हमारे सरदार हो और हम तुम्हारे ताबे, लेकिन काम है बड़ा मुश्किल। सुल्तान ने कहा, मेरे होते हुए डरो मत और किसी मुश्किल को मुश्किल ना समझो, बस तैयार हो जाओ। आज हम शाही महल लूटेंगे, लेकिन पहले यहाँ बैठकर एक मंसूबा तैयार कर लो और अपना अपना कमाल बयान करो। इनमें से हर एक बताए कि वह क्या कमाल और खुसूसियत रखता है। चुनांचे वह वहीं बैठ गए और उनमें से एक चोर बोला, मुझ में यह कमाल है कि मैं अंधेरी रात में भी किसी को एक बार देख लूं तो दिन की रोशनी में उसे फ़ौरन पहचान लेता हूं। दूसरा चोर बोला, मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि महल चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, मेरी फेंकी हुई कमंद महल के किंगर को पकड़ लेती है और हम सब आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। तीसरे ने कहा, मुझे यह कमाल हासिल है कि खजाना ज़मीन के जिस हिस्से में भी दफनाया गया हो, मैं अपनी नाक से मिट्टी सूंघ कर मालूम कर लेता हूँ कि खजाना कहाँ दफन किया गया है। चौथा बोला, मुझे यह कमाल हासिल है कि मैं कुत्तों की ज़ुबान समझता हूँ। जब भी कोई कुत्ता भौंकता है तो मुझे पता चल जाता है कि वह क्या बोल रहा है। अब वह सुल्तान से पूछने लगे, हमने तो अपना अपना कमाल बयान कर दिया, अब तुम बताओ तुम क्या कमाल रखते हो। सुल्तान ने कहा, मुझ में यह कमाल है कि अगर मुजरिम कैद में हो और जल्लाद उन्हें कत्ल करने के लिए तख्तदार पर ले जाए तो मैं अपनी दाढ़ी को जरा ही जुम्बिश दूं तो सारे मुजरिम और कैदी रिहा हो जाएं और मरने से बच जाएं। वाकई तुम्हारा कमाल तो सबसे बड़ा है। चोरों ने एक ज़बान होकर कहा, तुम्हारा वजूद हमारी रिहाई का जामिन है। अब वह सब उठे और शाही महल का रुख किया। रास्ते में कुत्ते ने उन्हें देखकर भौंकना शुरू कर दिया। वो चोर जिसे कुत्ते की जुबान समझने का कमाल हासिल था, उससे बाकी चोर पूछने लगे, जरा बताओ तो यह कुत्ता क्या कह रहा है। वह बोला, भाइयों मैं खुद भी हैरान हूँ क्योंकि यह कुत्ता कह रहा है कि तुम पांचों में बादशाह खुद भी मौजूद है। सारे हंसे और बोले, बेवकूफ़ कहीं का, बादशाह और हम में। इसने कहा, मुझे बेवकूफ़ कहो या हंसो, कुत्ता यही कह रहा है। उन सब ने कहा कि मुमकिन है कि कुत्ते का मकसद यह हो कि आज तो हम शाही महल लूटने जा रहे हैं और कल हम सारे बादशाह होंगे। वो बोला, जो मर्जी कहो, कुत्ता तो यही कह रहा है कि पांचों में एक बादशाह मौजूद है। आगे बढ़े तो शाही महल के पास पहुंचकर कमन फेंकने वाले से कहने लगे कि चलो अब तुम अपना कमाल दिखाओ। इसने कमन फेंकी जो महल के किंगर से अटक गई और सब कमन के जरिए से ऊपर चढ़ गए। अब ज़मीन सूंघने वाले से कहा गया कि अब तुम अपना कमाल दिखाओ। चुनांचे इसने भी अपना कमाल दिखाया और ज़मीन सूंघकर शाही महल का जितना खजाना था मालूम कर लिया। उन्होंने शाही महल का तमाम खजाना लूटा और उसे समेटकर इसी कमंद के जरिए से महल से बाहर निकल आए और शहर से बाहर किसी वीरान जगह पर बैठकर खजाने की तकसीम करने लगे। सुल्तान ने कहा, तुम लोगों ने मुझे अपना सरदार तस्लीम किया है, इसलिए तुम लोगों को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। खजाने की तकसीम फ़िलहाल मुलतवी कर दो, क्योंकि अगर यह खजाना तकसीम करके अपने अपने हिस्से का माल हम अपने घर ले गए और सुबह जब शाही खजाने की चोरी का पता चला तो मुमकिन है कि बादशाह चोरों को पकड़ने के लिए जो तदबीर इख्तियार करेगा उनमें एक यह तदबीर भी हो कि सारे शहर की तलाशी ली जाए ताकि चोर अगर शहर में मौजूद हो तो पकड़े जाएं। खुदा न करे कि हम पकड़े जाएं, लिहाजा कुछ दिनों सब्र ही कर लो। जब बादशाह के सिपाही तुम्हें पकड़ने में नाकाम हो जाएं तो हम इत्मीनान से यहाँ आकर ख़जाना तकसीम कर लेंगे।
इसलिए यहीं ज़मीन खोदकर इस खजाने को इधर दफन कर दो। सब ने इस राय से इत्तेफाक किया और कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप हमारे सरदार हैं, जो हुक्म हो हमें मंजूर है। सुल्तान महमूद ने कहा, अब हम सब लोग अपने अपने घर को रवाना होते हैं, लेकिन मैं नौवारद हूँ, अभी अभी तुम लोगों में शामिल हुआ हूँ। मैं तुम लोगों को नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। अपना अपना मुकम्मल पता मुझे लिखवा दो। चुनांचे उन्होंने अपने मुकम्मल पते अपने सरदार को लिखवा दिए। चोर अपने अपने घरों को और सुल्तान अपने महल को लौट गया। सुबह हुई तो एक शोर मच गया कि शाही खजाना लूट लिया गया है। शाही महल के सिपाही दौड़ भाग करने लगे। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को बुलाकर उन चारों चोरों के नाम और पते बता दिए और कहा, इन चारों चोरों को गिरफ्तार कर लो। चोर यही लोग हैं। सिपाही सुल्तान के बताए हुए पते पर पहुंच गए और चारों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वो चारों बड़े हैरान थे कि यह आखिर किस्सा क्या है। हम चारों तो गिरफ्तार हो गए मगर हमारा सरदार गिरफ्तार नहीं हुआ। अदालत में पेश हुए तो शाही मुजरिम होने पर उन्हें फांसी का हुक्म सुना दिया गया। अब तो वह और भी घबराए और अपने सरदार को याद करने लगे और परेशान भी हुए कि अब वह सारे खजाने का खुद ही मालिक बन जाएगा। तख्तदार पर जब उन्हें ले जाने लगे तो सुल्तान महमूद ने हुक्म दिया कि इन चारों चोरों को मेरे हुजूर पेश किया जाए, ताकि यह कोई आखिरी तमन्ना रखते हो तो वह पूरी की जा सके। चारों चोर दरबार सुल्तानी में हाजिर हुए। सुल्तान महमूद ताज पहने तख्त पर जलवा अफरोज था। वो जिसे यह कमाल हासिल था कि जिसे अंधेरी रात में एक बार देख ले तो दिन की रोशनी में फौरन उसे पहचान लेता था। उसने जो तख्त पर बैठे हुए आदमी को गौर से देखा तो फौरन पहचान गया और अपने एक साथी के कान में कहने लगा, भाई, रात को कुत्ता सच कह रहा था कि इन पांचों में एक बादशाह भी मौजूद है। यह जो सामने तख्त पर आदमी बैठा है, यह कोई और नहीं, यह हमारा सरदार ही है जो बादशाह, और मुझे पूरा यकीन है यही था हमारे साथ रात को। साथी ने कहा कि तुम भी बड़े बेवकूफ़ हो। रात को हमारे दूसरे साथी ने कुत्ते की ज़ुबान का तर्जुमा करके चोर को बादशाह बना दिया और इस वक्त तुम बादशाह को चोर बना रहे हो। उनकी खुसुर फुसुर सुनकर बादशाह ने कहा, यह आपस में क्या बातें कर रहे हो। वह चोर जिसने रात को सुल्तान को देखकर दिन में पहचान लिया था, वह आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ हमारे सरदार, अब अपनी दाढ़ी कब हिलाओगे? क्या इस वक्त हिलाओगे जब हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा? हमने अपना अपना कमाल दिखा दिया, अब तुम भी अपना कमाल दिखाओ और हमें फांसी से बचाओ। सुल्तान महमूद यह सुनकर हंस पड़ा और कहा, तो तुमने मुझे पहचान लिया। लो, मैं भी अपनी दाढ़ी को जरा सा हिलाता हूँ। जाओ, तुम सबको रिहा किया जाता है। सब रिहा कर दिए गए और उसी वक्त वह सुल्तान के कदमों में गिरकर अपने पेशे से सच्चे दिल से तौबा करके नेक और साले बन गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो बआसानी पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।